तो एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदमी अपना हाथ में घंटी पकड़ा हुआ होता है और उस घंटी को वो आदमी बजाता है और एक स्पेल बोलता है और वो स्पेल जैसे ही बोलता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अपने कब्र से जग जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हो जाते हैं अपने कब्र से बाहर निकलकर। और वो आदमी घंटी बजाते हुए स्पेल बोलते हुए जाने लगता है और सभी ज़ॉम्बीज़ भी उसी आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है और वह आदमी बोल रहा होता है, लाशों से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मानव मृत्यु एक दीपक का बुझने के समान है और तंत्रिका तंत्र पहले ही नष्ट हो चुका है और रिफाइंड ज़ॉम्बीज़ और ट्रांसपोर्ट ज़ॉम्बी स्ट्रिंगेस द्वारा नियंत्रित होने वाली पपेट का सामान है और उनकी लाशों बाहरी ताकतों द्वारा नियंत्रित और संचालित होती है। फिर एक ताबूत को दिखाया जाता है जिसका ढक्कन खुला हुआ होता है और उस ताबूत को बहुत सारे जंजीर से बंद कर रखा हुआ था और उस आदमी बोलता है, तुमको किस बात से डरना चाहिए, लाशों को बिना ताबूत है। फिर जून को दिखाया जाता है जो जंजीर को पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वहाँ कोई दिव्य चिन्ह नहीं था और चियान में असामान्य मानव निर्मित है। और तो पागलपन की आवाज़ जिसने उसे जगाया का अर्थ है कि किसी ने निश्चित जादू का उपयोग किया है। फिर लियो दरवाज़ा को खोलता है और वह जून को बोलता है, डायरेक्टर जून क्या हो रहा है अंदर। जून लियो को जवाब का कुछ भी उत्तर नहीं देता है और फिर वह उस दरवाजे को कसकर बंद कर देता है और वो दरवाज़ा लॉक हो जाता है और सभी लोग एक विंडो से झांक रहे थे तो उन्हें रूम के अंदर आग लगा हुआ दिखाई देता और वहीं पर एक आदमी होता है जो जंजीर से जकड़ा हुआ था और वह जंजीर एक पोर्टल के अंदर से जा रहा था। फिर जून गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता, वह वास्तव में कौन है जो यहाँ बंधा हुआ है। और जून उस जंजीर को पूरा कस कर पकड़ा हुआ होता है और तभी जून को दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता और वह जैसे ही अपना पावर की मदद से उसे स्कैन करता है तो वो देखता है कि वो एक डार्क सेक्रीफाइस का पावरफुल मंत्र होता है। और तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो रूम के बाहर होता है और वह रूम को नॉक करता है और उसे खोलने की कोशिश भी करता है बट वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था किसी भी तरह से। फिर वो आदमी बोलता है, डायरेक्टर जून अंदर क्या चल रहा है और मैं बाहर ही खड़ा हूँ। और तभी जून उस आदमी को चिल्लाकर बोलता है, मेरा भेजा मत खाओ अपना बारे में बताकर। मुझे इस हॉस्पिटल के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में सख्त लॉकडाउन की आवश्यकता है और सभी को तुरंत बाहर निकालो और तुम जिसे भी बचा सके उसे यहाँ भेजो और इसकी सूचना मुख्यालय को दो। और फिर वो आदमी बोलता है, सर नागरिकों को निकालना इतना आसान नहीं होगा, हमें यातायात आपूर्ति और इस तरह के आंदोलन से होने वाले मॉनेटरी नुकसान पर विचार करना होगा और साथ ही हमारे डिपार्टमेंट इस तरह के निर्णय लेने के लिए प्रति समझ नहीं है और तुम किसके सामने हो और क्या तुम वास्तव में हमें ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हो, तुम सचमुच अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हो क्या। और वह सभी आदमी लियो सुई को देखता है तो वह लोग बोलते हैं, लियो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर लियो बोलता है, डायरेक्टर जायो को कॉल करो, उसे बताओ कि वह परिवर्तित पेड़ एक बड़ी समस्या का साइड इफेक्ट मात्र है, चियान के अशांति के पीछे प्राथमिक कारण के निर्णय निराशाजनक बलिदान का सत्य है। और उसमें से एक आदमी डायरेक्टर जायो को कॉल लगा रहा होता है और एक आदमी दरवाजे को नॉक करते हुए बोलता है, डायरेक्टर जून चियान के अशांति के पीछे क्या कारण है और हमारे पास स्थिति के आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम है, कृपया अपनी सब्जेक्टिव राय से टीम को गुमराह ना होने दें। और दूसरा आदमी कॉल करता है जायो को और वह बोलता है, सर डायरेक्टर जून जानना चाहते हैं कि निराशाजनक बलिदान क्या है। और फिर जून को दिखाया जाता है जो सैंग लियोन को पूरा कसकर जंजीर से पकड़ा हुआ होता है और फिर जून बोलता है, मुझे कैसे पता होगा इसे ऑनलाइन कैसे खोजें। फिर सैंग लियोन उसे बोलता है, राक्षसों और इंसानों के बीच लंबे समय से खून का झगड़ा चल रहा है, यहाँ तक कि जब शैतान के दौड़ कम हो गए तब भी उन्होंने मोर्टल्स लोगों से दूर रहने ही चुना और तुम जैसे शुद्ध खून वाले यह इन सभी इंसानों के बीच अकेले क्या कर रहे हो। क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया और तुम्हें उन्हें छोड़ने के लिए प्रेरित किया या तुमने कोई ऐसा अपराध किया जिसके कारण तुमको इंसानों के बीच रहने के लिए
निर्विसित होना पड़ा। फिर जून एक अलग ही अंदाज से उसे बोलता है, डूड, सभी 56 जनजातियों अब एक ही परिवार का हिस्सा है। तुम किस प्राचीन पीढ़ी से हो? यह तुम ही थे जिन्होंने जनजातियों को धोखा दिया और खुद को निवर्सित कर लिया। फिर सैंग लियोन हवा में उड़ने लगता है और वह बोलता है, छोटे शैतान, अगर तुमने मुझे जंजीर से नहीं हटाया तो तुम्हें चोट लग जाएगी। और यह बोलने के साथ ही एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।